सब लोग जानते हैं, आप सब लोग देखते होंगे रोज का रोज प्रधानमंत्री जी के साथ उनके इर्द गिर्द अगर आपको कोई देखते होंगे तो इसी गढ़वाल के यहीं इसी जिले के हमारे अजीत डोभाल जी को आप रोज देखते होंगे, आप रोज देखते होंगे उनके आसपास जब जब देखते होंगे उत्तराखंड के लोग चमकते रहते हैं। आप भूलिएगा नहीं, जब इस देश का पहला सीडीएस बनाना था, इस देश का पहला सेनापति बनाना था तो इसी गढ़वाल से जनरल बिपिन रावत को प्रधानमंत्री जी ने चुना और उनका पहला सीडीएस बनाया। दुर्भाग्य से उनकी मौत हुई, उनका निधन हुआ और उसके बाद जब दूसरा सीडीएस बनाने की बात आई तो वो भी इसी गढ़वाल से यहीं के बेटे अनिल चौहान को दूसरा सीडीएस बनाया। आप देखिए रॉ का चीफ अनिल धस्माना को बनाया, आप देखिए राजेंद्र सिंह को कोस्ट गार्ड का चीफ बनाया, आप देखिए एनटीआर जोशी जी को बनाया। तमाम आसपास पूरी देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तराखंड और इस गढ़वाल के हाथ में सौंप दी। इतना गढ़वाल से प्रेम है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब भी इसी गढ़वाल के रास्तों में घूमते थे। उनका आध्यात्मिक लगाव है, उनका प्यार है उत्तराखंड के साथ, उनका लगाव है उत्तराखंड के साथ और आध्यात्मिक लगाव है उत्तराखंड के साथ। अब इतना उत्तराखंड को प्यार करते हैं, इतना उत्तराखंड को चाहते हैं मोदी जी, अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं तो इस गढ़वाल में आते हैं, इस गढ़वाल की भूमि में आते हैं, इस उत्तराखंड की भूमि में आते हैं। अब मोदी जी का हम लोगों के साथ इतना लगाव है, अगर मोदी जी का हम लोगों के साथ इतना स्नेह है तो हम गढ़वाल के लोगों का भी फर्ज बनता है कि आने वाली 19 तारीख को झमाझम करके वोट डाले और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। एक तरफा वोट करे गढ़वाल की जनता, उत्तराखंड की जनता एक तरफा वोट करे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। साथियों, मोदी जी ने हमारे लिए जितना किया है कोई नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना में गिर गए, बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गिर गई। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जितने बड़े देशों का नाम लीजिए, किसी ने भी अपने लोगों के लिए इतना नहीं कर पाया। मोदी जी ने कहा ये 140 करोड़ मेरा परिवार है, ये सब मेरे साथी हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई हैं, इनको फ्री वैक्सीन देनी है। दुनिया में किसी देश ने फ्री वैक्सीन नहीं लगाई, मोदी जी ने एक दो नहीं 3 वैक्सीन सबको फ्री में लगाई। ये मोदी जी का प्यार हम लोगों के साथ है। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। आप सब बताइए, यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, ये मोदी जी ने अपने लोगों के लिए किया। आप सब लोग जानते हैं किसान सम्मान निधि, करोड़ों की संख्या में किसान सम्मान निधि हमारे लोगों को मिल रही है। हम लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, हम लोगों को विकलांग पेंशन मिल रही है, हम लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। तमाम सारी चीजें मोदी जी हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो करना पड़ेगा। उज्ज्वला का सिलेंडर सब कैसे भूल सकते हैं, हमारी माताएं बहनें कैसे भूल सकती है। ये सब मोदी को भाई बोलती हैं, सब कहती है मोदी हमारा भाई है, मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वाकई मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। आप सब भूल नहीं सकते हैं कि जब आप लोगों के धुआं चूल्हे का लगता था, बीमार होती थी, तो सबने कहा उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला। अब मोदी जी ने ठाना है, सारी माताएं बहनें ध्यान रख लीजिए, सब जगह जाके बताइए, मोदी जी ने तय किया है हर बहन को, हर माता को लखपति दीदी बनाने का। लखपति दीदी हर महिला को बनाने का, हर माताओं बहन को बनाने का किया है। कैसे मोदी जी को भूल सकते हैं आप मोदी जी ने कहा है ड्रोन दीदी लाएंगे, ड्रोन दीदी बनाएंगे। मोदी जी लगातार माताओं बहनों के लिए काम कर रही है। मैं आप लोगों को कहता हूं, आप सब महिलाओं को, माताओं बहनों को कह दीजिए 100% मतदान कीजिए मोदी जी के लिए, 100% मतदान कीजिए। मोदी जी हम माताओं बहनों के लिए जितना काम कर रहे हैं, और आप लगातार देख रहे हैं मोदी जी लगातार काम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड का अगला दशक उत्तराखंड का होगा। अब उत्तराखंड का अगला दशक होगा तो कैसा होगा? हमारे धामी जी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी मेहनत कर रहे हैं। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, हमारे यहाँ पलायन रुकेगा, पलायन को रोकेंगे। हमारे यहाँ पर हम लोग पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे, हर घर को रोजगार होगा। माताओं बहनों आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में जितने बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार देने का काम आने वाले 5 साल में मोदी जी करने वाले हैं। मोदी जी ने कहा विकसित भारत बनेगा, मोदी जी ने कहा विकसित उत्तराखंड बनेगा, मोदी जी ने कहा विकसित गढ़वाल बनेगा। जब विकसित गढ़वाल बनेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सारे काम आप लोगों के होंगे। आप लोग विश्वास रखिएगा, आने वाले 5 साल में बहुत बड़े स्तर पे काम होने वाले हैं। 19 तारीख को आप लोग ध्यान रखिए, और बहुत सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे इस गढ़वाल के बेटे बिपिन रावत के लिए कांग्रेसियों ने क्या कहा था। जब बिपिन रावत चलते थे शेर की तरह चलते थे, जब बिपिन रावत चलते थे तो पाकिस्तान कांपता था, जब बिपिन रावत चलते थे तो चीन कांपता था।
और उस जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा। कैसे गढ़वाल की जनता भूल सकती है उस बिपिन रावत को जो शौर्य से भरा था, जो वीर था, जो भारत का सेनापति था, उसको गली का गुंडा कहा, उसके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाए। तो गढ़वाल की जनता पूछेगी जरूर कांग्रेस से। और ये जो कांग्रेस के 2-4 लोग आ रहे हैं उनसे पूछेगा आपने हमारे बेटे को गाली दी थी, ये उत्तराखंड कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने क्यों नहीं माफी मांगी, क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया यहाँ के प्रत्याशी ने कि नहीं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आप गलत कह रही है, ये गढ़वाल के बेटे को गद्दार मत कहिए, हम सुन नहीं सकते। लेकिन उन्होंने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। आप लोग जरूर पूछिएगा कि आप गढ़वाल विरोधी कांग्रेस क्यों है, गढ़वाल से इतनी नफरत क्यों है, इस उत्तराखंड से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है। आप देखिए रोज अजीत डोभाल जो इस धरती के बेटे हैं उनको रोज ट्रोल करते हैं, रोज उनको गाली, उनका सोशल मीडिया का सिस्टम देता है। कैसे गढ़वाल की जनता भूल सकती है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम ले रहे हैं, हमारे लिए सबसे पूज्य हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी की राजनीति को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने सारे प्रयास किए। इंदिरा गांधी जी ने उनको हराने के लिए, उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे उठाए। ये कैसे गढ़वाल की जनता भूल सकती है। उनके बेटे विजय बहुगुणा जी, उनकी बेटी रीता बहुगुणा जी, उनके पौत्र सौरभ बहुगुणा जी आज हम लोगों के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा था। इस उत्तराखंड के विरोधी है। आप याद रखिएगा, इस उत्तराखंड को बनाने का विरोध कांग्रेस करती थी। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया, कांग्रेस उसका विरोध करती थी। ये कभी हम नहीं भूल सकते। अगर कांग्रेस का कोई आदमी आए तो जरूर पूछिएगा कि तुमने श्री राम के मंदिर का विरोध क्यों किया, आपने भगवान राम के मंदिर का विरोध क्यों किया। जब हमने निमंत्रण भेजा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आइए, आप हमारे राम मंदिर में आइए, प्राण प्रतिष्ठा में आइए, तो कांग्रेस के लोग कहते राम तो होते ही नहीं है, राम तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। आप जवाब पूछिएगा कांग्रेस के लोगों से, भगवान राम का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं। आप जरूर पूछेगा हिंदू धर्म को कैसे आप अपमानित करते हैं, ये सवाल जरूर पूछेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। मैं यहाँ गढ़वाल के लिए, पूरी गढ़वाल लोकसभा के लिए, इस चौबट्टा खाल के लिए, विकास के लिए जो कुछ हो सकता होगा हर कुछ करूंगा। आप लोगों को पता है मैं बड़ी गंभीर रूप से बीमार था, मेरी जान लगभग चले गई थी और मैं लौट के आया हूं। और मैं आप लोगों को चौबट्टा खाल की जनता को विश्वास दिलाता हूं, मेरा जीवन मिला है, मेरे इस जीवन का क्षण क्षण और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल और इस चौबट्टा खाल के लोगों के लिए काम आएगा। आप विश्वास रखिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। और उत्तराखंड के अंदर धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से धामी जी देश भर से पैसा ला रहे हैं, दुनिया भर से इसके लिए ला रहे हैं, हम सारे लोग, मोदी जी केंद्र में, सांसद में अनिल बलूनी और हमारे धामी जी और हमारे सतपाल महाराज जी, ये एक गाड़ी के 4 पहिए, ये चारों पहिए मिलकर चौबट्टा खाल को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे। 19 तारीख तक आप लोग मेरा साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद हमारी पूरी टीम यहाँ के विकास के लिए काम करेगी। आप सबने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको।